तो ये मतलब ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है ना कि हम कैसे बाहर निकलेंगे। ये सब कुछ तो हमारे अंदर ही है ना, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो ये सब तो हमारे साथ है, हमें खुद ही निकलना होगा, इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं आएगा ना। देखिए, डॉक्टर तो आ रहे हैं और चीज़ों को दे भी रहे हैं, लेकिन हाँ। ऐसी जगह फंस रहे हैं लोग हाँ। कि उससे निकल भी नहीं सकते, क्योंकि निकल फिर के। एडिक्ट हो जाते हैं। किसी भी हम्म। आदमी को जिसने 2-4 साल दवाई खा लिया डिप्रेशन की, अब वो फंस चुका है, वो खुद ही कह रहा है कि गड़बड़ होगी। मेरी एक बात बताइए, अगर बीमारी इनसाइड आउट आ रही है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो दवाई बाहर से अंदर कैसे काम करेगी? बिल्कुल तो बिल्कुल। इनसाइड आउट ही करना होगा। आपको अपने अंदर बदलाव करने होंगे, आपको अपने लक्ष्यों में बदलाव करना होगा। आज हमारे यूथ के पास कोई भी क्रिएटिव अगर लक्ष्य है तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये शो करता है कि उसके पास कोई वर्दी यानी कि लायक लक्ष्य नहीं है, यानी कि एक बड़ा गोल नहीं है जिसको पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे, भाग दौड़ करे, ठीक है ना। अगर वो चीज़ें आ जाएंगी तो उसका डिप्रेशन खत्म होगा। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, डिप्रेशन बेसिकली किस शब्द से आया है? डी एक्सप्रेशन। अच्छा। डी एक्सप्रेशन यानी कि आपके अंदर जो एक्सप्रेशन था वो आप कहीं छोड़ आए हो। यानी कि मान लेते हैं अचानक एक लड़की है, वो पहले मस्ती के साथ एक प्लेफुल जोन में थी, बेटी का रोल कर रही थी, बहन का रोल कर रही थी, दोस्त थी। अचानक उसकी शादी हो गई। अब वो उसका एक रोल हो गया पत्नी, भाभी, चाची या फिर किसी की बहू। और अचानक उसे अपनी सारी की सारी जो उसके वैल्यूज थी, मूल्य थे जीवन के, वो अचानक बदलने पड़े, जिसके लिए माइंड तैयार नहीं था। हाँ। आज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही, क्योंकि इससे पहले वो कभी कुछ भी खेले, कुछ भी करे, दो दो थप्पड़ भैया को भी मार दे, हाँ। ठीक है ना, मम्मी के साथ भी खूब लड़के फिर शाम को प्यार प्यार कर ले। आज वो छूट गया है, यानी कि उसका जो डांस था लाइफ का, उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो डी एक्सप्रेशन ही डिप्रेशन है। डिप्रेशन। जीवन में कभी भी अपने एक्सप्रेशन को मत छोड़िएगा। जैसे एक और सवाल इसी से आया, जैसे हम लोग बात करें, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आए होंगे जो कहते होंगे कि ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सब कुछ अचानक से बदल गया, ज़िंदगी ही पूरी बदल गई, ना आप खेलने के लिए, ना आप खाने के लिए, अब किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, कोई अच्छा काम करो तो मन नहीं लगता है, कहीं बाहर जाएं वहाँ मन नहीं लगता है, किसी भी अच्छे काम को जो पहले बहुत इंजॉय करके मैं किया करता था या किया करती थी, अब मैं वो सब कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब ज़िंदगी बदल गई है, मायूस हो गई है। ऐसे बहुत से व्यूवर्स होंगे जो इस वक्त देख रहे होंगे, उनका ये सवाल होगा कि वाकई मतलब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बदल कैसे गया, ये किस लिए होता है? इसमें वो आदमी अकेला जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार है हमारा समाज, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे आई मीन पीयर्स ग्रुप में जो लोग हैं, यानी कि हमसे पहली पीढ़ी के लोग हैं। जब जीवन बदल रहा होता है तो क्या हमें उस बदलाव के लिए तैयार किया गया? अगर नहीं किया गया तो वो बदलाव मेरे लिए हमेशा एक स्ट्रेस की या एक ट्रॉमा की तरह आएगा। उस बदलाव के लिए मैं तैयार नहीं था। इसीलिए कई बार आपने देखा है कि कुछ लोग बड़ी तेजी से अमीर हो जाते हैं, लेकिन वो अचानक उस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते और वो अपना सारा कुछ धन खोकर फिर जीरो पर आ जाते हैं। यानी कि जहाँ को वो बिलोंग करते थे मेंटली, वो वहीं पहुँच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई $1 मिलियन दे तो इमीडिएटली मानसिक रूप पर मिलियनर बन जाओ, वरना 4 महीने से 4 साल के अंदर आप जीरो पर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जब अगर आप किसी भी लेवल पर जाना चाहते हैं बदलाव करके, तो वहाँ सबसे पहले विजुअलाइज करना शुरू करें कि मैं इस जगह को बिलोंग करता हूँ और उसके आने वाले रिवार्ड्स और उसकी आने वाली परेशानियों को मैं कोप अप करने के लिए तैयार हूँ। वरना आप उस जगह पहुँचकर फिर ऐसी गलती करेंगे कि आप जीरो पर आ जाएंगे, फिर आप यही कहेंगे काश मैं उस जगह पर चला जाता। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी मैं लोगों से कहता हूं कि बड़े लक्ष्यों को जब आप बनाकर मेहनत कर रहे हो तो पहले खूब अच्छी तरह से माइंड की प्रैक्टिस करवाओ कि भाई मैं उस जगह पर अगर पहुंच गया जहां पर मेरे साथ अरबपति लोग बैठे होंगे, उनके साथ शाम को मैं क्लब में बैठा हूँगा, उनके साथ मुझे बढ़िया लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी, बेकार की आदतें छोड़नी पड़ेंगी, तो पहले ये बताओ वहाँ पहुँच तुम्हें कोई परेशानी यानी कि कोई गिला तो नहीं है? अगर आपको वहाँ पहुँच कोई गिला है, कोई परेशानी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो याद रखिएगा आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा कुछ गेम खेलेगा कि आप वहाँ से निकलकर फिर वहीं आ जाएंगे जो आपका सबसे छोटे वाला लेवल था। इसीलिए लोग जो है इस ग्रेविटी को, जो सफलता या जीवन की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके अगेंस्ट लड़ नहीं पाते हैं, वो थोड़े दिन बाद वहीं आ जाते हैं। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ कंचन, कि जीवन कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को बताना चाहिए, उसे हमें रोज इंटरेस्टिंग बनाना होगा और हर रोज बनाना होगा। ये नहीं कि आज मैंने आज का दिन इंटरेस्टिंग बना लिया, कल का ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होगा, नहीं। कल हो सकता है कि कल आपके पास आज जो चीज़ थी वो आज कल नहीं है।
अचानक एक आदमी जो आज आपको बड़ा प्यार करता था, वो कल आप उसका मूड बदल रहा है, आप कहेंगे ये क्या हो गया, मैं अचानक ये क्या हो गया। क्योंकि आपको याद रखिएगा, जीवन में 5 तरह के एरिया हैं आपके। पहला है आपका फिजिकल हेल्थ। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये कभी भी खराब हो सकती है। किसी भी दिन एक खबर आ सकती है कि आपको इस स्टेज की ये बीमारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसके लिए रोजाना आपको इंटरेस्टिंग बनाना होगा अपनी सेहत को एंजॉय करने के लिए दिन को। दूसरा है आपका सोशल रेस्पेक्ट। आप अच्छे कपड़े इसलिए खरीदते हो, अच्छी गाड़ी इसलिए बनाते हो, अच्छे मकान को अच्छी जगह इसलिए बनाते हो ताकि आप सोसाइटी से एक मीनिंग चाहते हो। अगर वह जगह पर आप फेल हो गई तो आप ये कहेंगे नहीं, इट इज़ मीनिंगलेस लाइफ। हमने समाज के साथ जुड़ना बंद कर दिया है। आज हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। ये न्यूक्लियर एटम बम की तरह है, याद रखिएगा। पहले कुनबों में रहा करते थे, आपको पता भी नहीं चलता था कि कैसे पल जाते थे आप। मेरे ज़माने में कहा जाता था कि पेठा और बेटा ऐसे ही बड़े हो जाते हैं, अब नहीं होते। अब तो तीसरी क्लास का बच्चा ही बेवकूफ़ बना देता है, आई मीन पेरेंट्स को मैनिपुलेट कर लेता। तीसरी चीज़ है, तीसरा एरिया है आपके जीवन का जिस पर आपको ध्यान देना है, वो है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ। हर रोज़ इसके लिए काम करना होगा। जितना कल आपने कमाया है वो एक झटके में निकल सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसके ऊपर रोज काम करना होगा। नई तरकीबें सीखनी होंगी, नए मेंटर्स के साथ बैठना होगा, नए तरीके सीखने होंगे कि मैं कैसे बचाऊं और मल्टीप्लाई करूं। लोग इसके लिए बहुत बुराई करता। आम आदमी जो है पैसे के लिए दिन भर काम करेगा, पैसे के लिए कई बार झूठ बोलेगा, पैसे के लिए कई बार इंसल्ट झेलेगा, पर बात करेगा पैसे की उल्टी। कमाल की बात ये, पता नहीं ये माइंडसेट कहाँ से आया। जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो कहते हैं आप भी पैसे की बात कर रहे हैं, जैसा ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत पाप का काम है। जबकि मैं कहता हूँ कि पैसे के अलावा के बगैर तुम क्या कर सकते हो, बताओ। अगर मुझे एक स्कूल में चला रहा हूँ, अगर मुझे दूसरा स्कूल खोलना है तो मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी खोलनी है तो 100 करोड़ चाहिए। अगर मुझे 2 हॉस्पिटल खोलने हैं इस समाज से में कुछ करने के लिए तो मुझे फिर 50-100 करोड़ चाहिए। तो आप कह रहे पैसे के बगैर कुछ, पैसा जरूरी नहीं है। अरे पैसा एक ऐसी एनर्जी है जिसके होने से, बहुत होने से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। ये और चौथी चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। हमारे किसी भी यूथ को कोई यूनिवर्सिटी या कोई स्कूल ये नहीं सिखा रहा कंचन कि अगर उनकी लाइफ में कोई सुनामी आ जाए, कोई ब्रेकअप आ जाए, कोई जॉब छूट जाए, कल उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाए तो वो क्या करेंगे, ठीक है ना। बस यहीं पर अधिकांश यूथ को और बहुत सारे लोगों को मैंने ऑलमोस्ट, चाहे वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं बट दे आर कमिटेड टू सुसाइड, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आत्महत्या की तरफ ही जा रहा है, यानी कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। अब वो कहेंगे कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ठीक है ना। और एक ब्रेकअप उनके लिए काफ़ी है बर्बाद करने को, दारू पीने को। एक जॉब उनके लिए काफ़ी है बर्बाद होने के लिए, ठीक है ना। 1-2 रिश्ता उनके लिए जैसे ही चीट वीट होते हैं जो आजकल, बस वो ख़त्म है। और पांचवी चीज़ है आपकी स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको अपने आप को जानना है कि मेरी पहचान क्या है और मैं किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाई गई हूँ। अगर आप इन चीज़ों में एक बैलेंस बनाएं तो आप किसी भी उम्र में यंग रह सकते हैं और फिर ये डिप्रेशन नहीं आएगा। उस समय आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे, जिधर भी जाएंगे तो आप, नाम आपका कंचन है तो गोल्ड विथ फ्रेग्रेंस हो जाएंगे आप।